सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने जितना मुमकिन हुआ शफाफ इलेक्शन करवाना है। इदारों की जानिब से इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की शहादत नहीं मिली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि किसी खास जमात के लिए आसानियां पैदा नहीं कर रहे। PTI को 9 मई के चैलेंज का सामना है। उसके जलसे पर कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन PTI के मुस्तकबिल का फैसला अदालतें करेंगी। मजीद बोले कि डेडलाइन खत्म होने पर गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगान बाशिंदों को पकड़कर निकाला जाएगा। बदकिस्मती से अफगान साइड से पाकिस्तान के लिए कभी अच्छे जज्बात नहीं देखे गए। TTP वाले लोग अफगानिस्तान में क्यों बैठे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को रिलीफ, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, किसी अदालती फैसले में गिरफ्तारी का हुक्म नहीं। हमें अपीलों की बहाली पर कोई एतराज़ नहीं। इश्तहारी ने सरेंडर कर दिया है तो अपील बहाल होनी चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत में दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील बहाल होने पर जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मचलके तलब कर सकती है। नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी ने कहा इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। कौम के मुजरिमों का एहतसाब होने के सवाल पर नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। बोले कि सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती की वजह से आज़ाद हुए। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद से इसहाक डार, परवेज रशीद, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर की मुलाकात। उधर नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील बहाल होने पर भी जमानत हो गई। सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि 5 माह से जमानत पर हूं फिर भी तंग किया जा रहा है। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? इंसाफ वो है जो होता हुआ भी नजर आए। उधर शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज इलाही डिस्चार्ज। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले कर दिया गया। चेयरमैन PTI की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। अदालत ने आज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि सीक्रेट गिरफ्तारी हुई, सीक्रेट रिमांड हुआ, 6ठे दिन चार्ज फ्रेम हो गया। क्या PTI और JUI में बर्फ पिघल रही है? असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। PTI रहनुमाओं ने फजलुर रहमान की इमामत में नमाज पढ़ी। मौलाना से खुशदामन की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। असद कैसर का कहना है कि हमने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ फातह के लिए आए थे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन और अफगान महाजरीन के इनकलाब पर गुफ्तगू हुई। मौलाना कह चुके हैं कि चेयरमैन PTI के साथ ऐसा सलूक ठीक नहीं। तमाम सियासी रहनुमाओं को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम होनी चाहिए। मुस्तकबिल करीब में मजीद मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया। नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। कौम ने अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों का सामना किया। किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी, कौमी सलामती, स्मगलिंग, चोरी और गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर ब्रीफिंग दी गई।
भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। भारतीय फौज की फिर वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर सियालकोट में दरअंदाजी की कोशिश पाकिस्तानी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। भारतीय फौज ने नाकामी पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस का भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब। भारत ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को नहीं दबा सकता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम सियाह के मौका पर पैगाम। हक खुद इरादियत की जदोजहद पर कश्मीरियों की जुर्रत को खराज तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 से मज़मूम मुहिम का आगाज़ कर रखा है। भारत गैर कश्मीरियों को धड़ाधड़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। कश्मीरी आवाम के हकीकी नुमाइंदे बरसों से पाबंद सलासल हैं। पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। कतर में मुबैना जासूसी पर भारतीय बहरिया के 8 साबिक मुलाजमीन को सजाए मौत का हुक्म। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मदद फराहम करती रहीं। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि कतर की अदालत के फैसले से मायूसी हुई। भारतीय दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पहले ही दुनिया के सामने आश्कार हैं। मोदी सरकार के लिए दुनिया से सिफारती ताल्लुकात बरकरार रखना मुश्किल। भारतीय मजमूम हथकंडों का आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। कराची में शहरी से लूट मार करते डाकुओं का पुलिस से आमना सामना। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान एक शहरी भी मामूली जख्मी हुआ। उधर कामिल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। मुलजिम लियारी गैंग वॉर बहादुराबाद PMT ग्रुप का कारिंदा बताया जा रहा है। लाहौर में 2 मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक शाहदरा और बादामी बाग में मुकाबले हुए। मुलजिमान का एक साथी फरार हो गया। हलाक डाकुओं की शनाख्त हबीब और वहीद के नाम से हुई। दोनों रिकॉर्ड याफ्ता और 40 के करीब वारदातों में मतलूब थे। डाकुओं की फायरिंग से गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था। माली बहरान ने PIA परवाजों को उड़ान ना भरने दी। मजीद 49 परवाजें मनसूख कर दी गईं। बैंकों ने फौरी कर्ज के लिए हुकूमती गारंटी ना मिलने पर ताहाल रकम जारी ना की। परवाज मनसूखी से PIA को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान। दूसरी जानिब CEO एयर मार्शल आमिर हयात का मुलाजमीन के नाम खुला खत। मुलाजमीन को गैर मामूली हालात में निजकारी के लिए तैयार रहने का कह दिया गया।